हाँ जी, क्या हाल-चाल है आपके? खैरियत से हैं आप लोग? ठीक-ठाक हैं? और यार जो मैं हमेशा चिढ़ता हूँ ना, ये कुछ फॉर्मर प्लेयर्स जो बयानात देते हैं, जो स्टेटमेंट्स देते हैं, इसके ऊपर जो मैं चिढ़ता हूँ उसकी वजह ये है कि बिगर सोचे-समझे जो इनके दिल में आता है बोल देते हैं। और दूसरा एक जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है कि ये अपना टाइम भूल जाते हैं या अपनी परफॉर्मेंसेस भूल जाते हैं, जब दूसरे के ऊपर ये जो है क्रिटिसिज़्म कर रहे होते हैं या कोई एकदम कंट्रोवर्शियल बात कर रहे होते हैं। अब एक साउथ अफ्रीका के बैट्समैन हुआ करते थे, डैरिल कलरन। He was more famous. He gained more fame for his what do you call it battles with Shane Warne. और शेन वॉर्न हमेशा मतलब उनके ऊपर हावी रहता था। तो बहरहाल अच्छे बैट्समैन थे साउथ अफ्रीका के। उन्होंने कहा है कि जी रोहित शर्मा जो है वो ओवरवेट है और फ्लैट ट्रैक बुली है। चलिए ओवरवेट तक तो मैं मानता हूँ कि जी बिल्कुल रोहित शर्मा को अपनी मतलब क्या उसको बोलते हैं फिटनेस पे काम करना पड़ेगा, फिजिक पे काम करना पड़ेगा। लेकिन एज़ फार एज़ दिस फैक्ट फ्लैट ट्रैक बुली एलिगेशन इज़ कंसर्न्ड, मुझे हँसी आ रही है यार, मैं क्या बोलूँ? मतलब एक ऐसा बैट्समैन जिसकी 14 टेस्ट 100 में से आधे उसके साउथ अफ्रीका में टेस्ट 100s आए हैं, और वो जो है वो प्रीच कर रहा है या वो इस किस्म का इल्ज़ाम लगा रहा है, मेरे लिए हैरत की बात है। और ये उस बैट्समैन के खिलाफ जिसने यानी कि आप सोचें कि क्योंकि जब आप एक बैट्समैन की ग्रेटनेस को कैसे बोलते हैं कैलिबर को जब आप जज करते हैं, तो आप उसके नाउअडेज़ अक्रॉस ऑल 3 फॉर्मेट्स आप जज करते हैं। अब आप मुझे बताएं, एक आदमी जिसने वर्ल्ड कप में 500 मारे हुए हो इंग्लैंड में, जिसके इंग्लैंड में ही तकरीबन कोई 7 के करीब वनडे हंड्रेड्स हो, जिसने वेस्ट इंडीज़ में रन्स किए हुए हो, जिसने ऑस्ट्रेलिया में 100 मारे हुए हो, और आप कह रहे हो कि जी वो मतलब फ्लैट ट्रैक बुली है। मतलब ये तो सबको पता है कि होम कंडीशंस में हमेशा जो है एडवांटेज होता है मतलब होम टीम को, और उनके बैट्समैन ज़्यादा बेहतर बैटिंग करते हैं क्योंकि दे आर यूज्ड टू दोज़ कंडीशन। It's the same with everything. It was the same with Cullinan also. Okay, तो इस मतलब how can you make such a big statement, and that too about a player who is like admired all over the world because of his batting. ठीक है, अब बुरा वक्त थोड़ा सा चल रहा है रोहित शर्मा के ऊपर, तो चल रहा है, सब पे ही चलता है, लेकिन दैट डज नॉट टेक अवे हिज ग्रेटनेस और अचीवमेंट्स। आई मीन एक आदमी ने इतने 100 किए हुए, इतने रन्स किए हुए, और हर जगह ही उसने तकरीबन रन्स किए हुए। कुछ ये होता है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री में रन नहीं कर पाते हैं, लेकिन आई मीन इफ यू लुक एट द टेस्ट मैच अर्लियर दिस ईयर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो सेकंड टेस्ट था, जो कि मतलब जिन पिचेस पे मैचेस हुए थे, वो ऐसी थी कि वो बिल्कुल आप समझ लें कि जो कहते हैं ना माइंड फील्ड टाइप की पिचेस थी। वहाँ पर सेकंड टेस्ट में जो कमबैक टेस्ट जीता, जो कमबैक किया इंडिया ने सीरीज में और टेस्ट जीता, उसमें रोहित की कंट्रीब्यूशन आप उठा के देख लें उस लो स्कोरिंग मैच में क्या थी, सेकंड इनिंग्स में और फर्स्ट इनिंग्स में, आपको पता चल जाएगा कि रोहित शर्मा क्या सिर्फ फ्लैट ट्रैक बुली है कि नहीं है। तो मुझे हैरत होती है लोगों के ऊपर यार, इनके ऊपर कोई पूछने वाला नहीं, इनको कोई बोलने वाला नहीं, जो दिल चाहे बोल दो। पता है कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दूंगा तो हर जगह छपेगा कि आजकल मतलब ज़माना ही ऐसा है। अब रिकी पॉन्टिंग की मिसाल ले ला, जिस वक्त सिराज और उसका इंसिडेंट हुआ ट्रेविस हेड का, तो ही यूज द वर्ड शेमफुल टू डिस्क्राइब सिराजेस एक्शंस। ठीक है, आज वो कहते हैं यार मैंने इसलिए किया क्योंकि वो जो है ना, मुझे सिराज की बड़ी फिक्र हो रही थी कि सिराज पे कहीं कोई फाइन वाइन ना लग जाए। अबे भाई तू फिक्र कर रहा है, आपको क्या फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि मतलब सिराज पे फाइन लगती है या नहीं लगती है? द पॉइंट इज़ दिस दैट द वे यू रिएक्टेड टू दैट इंसिडेंट वाज़ दैट इट वाज़ एज़ इफ नो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स एवर बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस सॉर्ट ऑफ लाइक बिहेवियर, दैट टू कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हू वाज़ फेमस फॉर हिज़ ओन मतलब इंडिस्क्रिशंस ऑन द फील्ड। तो ये चीज़ें ना मुझे बड़ी अजीब-सी लगती है। अब वो साइमन कैटेज जो ओपनर था फॉर्मर, वो बैठ के रोहित के ऊपर बातें कर रहा है कि इसकी कप्तानी जो है अच्छी नहीं है, बुमराह को ही कप्तान बनाना चाहिए था, फिर कोई और कुछ कहेगा, फिर कोई और कोई फॉर्मर प्लेयर कुछ कहेगा। मतलब यार मैं एक बात बताऊँ क्लियर, जो कि सच है, जिसमें हम भी इन्वॉल्वड हैं। शायद मैं उतना उस लिहाज से इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन जो मैं देखता हूँ जनरली, आप देखें यार, मतलब इन कंट्रीज़ लाइक क्या स्टीव स्मिथ इस वक़्त स्ट्रगल नहीं कर रहा फ़ॉर्म के लिए? क्या लेबुशेन स्ट्रगल नहीं कर रहा था फॉर्म के लिए? लास्ट टेस्ट में जाके उसने 50 किया पहला अपना काफ़ी इनिंग्स में। स्टीव स्मिथ की जो आखिरी 9-10 इनिंग्स है टेस्ट की, उसमें 17 का उसका एवरेज है, वो स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन क्या आप ऑस्ट्रेलियन मीडिया में उस तरह से उनको उड़ाया जाता है जिस जिस इंटेंसिटी से रोहित को और कोहली को उड़ाया गया आफ्टर द मतलब सेकंड टेस्ट इन व्हाट डू यू कॉल इट एडिलेड? तो ये चीज़ें जो है ना, ये थोड़ी-सी मतलब वी नीड टू लुक एट दीज़ थिंग्स अगेन। लेकिन बहरहाल हर आदमी का अपनी मर्ज़ी है भाई, जो चाहे वो कह सकता है।
क्या कर सकते हैं। उसी तरह जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मर्जी है, जो चाहे वो कर ले भाई, कौन पूछने वाला है। मतलब 6 महीने पहले जो है, अकॉर्डिंग टू मोहसिन नकवी जो चेयरमैन है, फॉरेन कोचेज विद द आंसर टू ऑल द इल्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। आज ये हाल है कि मतलब वो कर्स्टन तो रिजाइन करके चला गया, उसके बाद अब पता चला कि जी वो टीम नीलसन जो हाई परफॉर्मेंस कोच रखा हुआ था जेसन गिलिस्पी ने अपने साथ रेड बॉल के लिए, तो उसको भी जो है जी क्या कहते हैं अब फारिग कर दिया गया है। और खबरें ये चल रही है कि जी गिलिस्पी भी शायद कंटिन्यू ना करें। सो इट्स गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। एकदम से ऑल ऑफ अ सडन आपका सारा दिमाग चेंज हो जाता है, आपकी प्लान चेंज हो जाते हैं। अब एकदम से लोकल प्लेयर्स बहुत अच्छे हो गए हैं। लोकल प्लेयर जो है वो कैसे बोलते हैं, लोकल कोचेज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की किस्मत बदलेंगे। गिलिस्पी बेचारे ने क्या गलत किया है यार। एक आदमी आया है आपके पास, he came in at a time when no high profile foreign coach was ready to take up assignments with the Pakistan cricket team. उस वक्त में मतलब जो है इसने गिलिस्पी ने और कस्टन ने अग्री किया कि ठीक है हम देखते हैं। कस्टन का तो जो आपने मलीदा करना था आपने कर दिया, जो भी आपकी हरकतें थी, वरना कस्टन ऐसे छोड़ के जाता नहीं। ही इज़ नॉट अ पर्सन हु इज़ नोन टू मतलब बैक अवे फ्रॉम चैलेंजेस। लेकिन अब जब गिलिस्पी रहना चाहता है तो गिलिस्पी के भी पीछे पड़ गए कि जी मतलब अब जो हरकतें हो रही हैं, मुझे पता है। मैंने जो कल आपको ज़िक्र किया था ना कि कैसे बोलते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो सारी मैंने बातें की थी, तो जो सोर्स का मैंने ज़िक्र किया था ना, मतलब उस बंदे ने मुझे बताया कैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सियासत खेली जाती है और किस तरह से जो है कुछ लोग इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। जो ये जितने भी मसले खड़े होते हैं, जो इश्यूज़ खड़े होते हैं, उसमें ये प्लेयर्स पावर वगैरह का जो चक्कर है, फेवरेटिज्म का जो चक्कर है, उसने मुझे क्लियर बताया कि ऐसे-ऐसे ये काम करते हैं लोग, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठ के। तो ये गिलेस्पी का भी वही काम है यार, वही उसको काम उतारने पर लगे हुए हैं। तो ही इज़ नॉट गोइंग टू सेंड अ गुड मैसेज टू ऑल द अदर क्रिकेट बोर्ड्स और क्रिकेट नेशंस अराउंड द वर्ल्ड यार। ये तो मैं आपको क्लियर बता दूँ, कोई भी इस तरह नहीं होता यार कि 3 महीने बाद आप जो है कोच को फारिग कर दो। अब आप मतलब एक बंदे का 2026 तक का कॉन्ट्रैक्ट है और आप कह रहे हो कि यार अभी वो साउथ अफ्रीका के लिए तो गिलिस्पी है। मतलब तो भाई आपको ये कहने में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि वो 2026 तक हमारा रेड बॉल का कोच है? किसको लेके आएँगे आप रेड बॉल की कोचिंग के लिए? आपके लोकल देखिए हमारे प्लेयर्स, मैं नहीं कहता बुरे हैं, ठीक है? प्लेयर्स अच्छे होंगे, जो हाई प्रोफाइल प्लेयर अच्छे होंगे, बट दैट डज़ नॉट नेसेसरीली मीन दैट दे विल बी गुड मैनेजमेंट, दे कैन मैनेज द प्लेयर्स, दे कैन बी गुड कोचेज़। मतलब मैं पता नहीं कहाँ देख रहा था एक शो, तो उसमें उसने ज़िक्र किया तो कर्स्टन के बारे में ही था वो। तो किसी ने उससे सवाल किया कि यार हाउ हाउ डिड यू मैनेज अ टीम लाइक इंडिया व्हिच हैड बिग प्लेयर्स लाइक सहवाग एंड धोनी एंड तेंदुलकर एंड ऑल दीज़ गाइज़ प्लेइंग टुगेदर, बड़े-बड़े प्लेयर्स सारे थे। तो उसने कहा कि I can't teach Tendulkar how to play a cover drive. He will teach me how to play a cover drive. But my main job was to just ensure that when these boys went out to play, they were fresh, they were mentally what do you call it, relaxed, and they were willing to give their 100% बेस्ट। ये होता है आजकल काम कोचेस का यार, कि वो सिर्फ एक मेंटली तौर पे प्लेयर्स को तैयार करते हैं चैलेंजेस के लिए। तो आप मतलब यार एक अच्छा खासा एक बंदा काम कर रहा है, करने दो उसको रेड बॉल से। आपका एक अलग कप्तान है रेड बॉल का, लेट देम वर्क ऑन द रेड बॉल टीम, कीप अ टारगेट के यार जो अब अगला साइकिल होगा हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, उसमें पाकिस्तान कोशिश करेगा कि फाइनल पहुंचे। तो आप मतलब आई डोंट नो यार, ये किस तरह से क्रिकेट बोर्ड के अंदर काम होता है, मेरी तो समझ में नहीं आता यार। और फिर वही वाली बात, रोना धोना करना हमेशा, कि अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, तो कोई पूछने वाला है नहीं। ढेर सारे एडवाइजर्स रखे हुए हैं, ढेर सारे पता नहीं ऑफिशियल रखे हुए हैं, 900-800 आदमी है भाई क्रिकेट बोर्ड के अंदर। सोचें आप यार, डज एनी ऑर्गेनाइजेशन, क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन, नीड सो मेनी पीपल as employees? Just think about it यार। which cricket board has 800 employees यार? I mean, I don't know यार, सीधी सी बात है। बाकी यार एक चीज़ ज़रूर है कि जो साउथ अफ्रीका, अब कल जैसे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का दूसरा T20 है, अब वो कैसे होता है, नोकिया, वो भी टो इंजरी की वजह से पहला मैच भी नहीं खेल पाया, वो पूरे सीरीज से ही बाहर हो गया जी, टो इंजरी की वजह से। अब यार अगर आप एक ऐसी साउथ अफ्रीकन बॉलिंग अटैक जिसमें कोई उनका मेन बॉलर नहीं है, ना रबाडा है, निगेडी भी इंजर्ड है, ना वो अपना यंसन है, क्वाडसी भी, जेरल्ड क्वाडसी भी इंजर्ड है, बर्गर भी इंजर्ड है, ये कोई मेन बॉलर नहीं है उनका, सब ये सेकंड स्ट्रिंग के बॉलर्स खेल रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। अगर इनको भी आप नहीं हरा सकते इन द रिमेनिंग 2 T20 मैचेस, तो भाई फिर मुझे आप बता दें किस T20 टीम को हराएंगे आप? फिर आप सिर्फ जिम्बाब्वे को हराते रहेंगे? मुझे बता दें आप। बात ये है कि पाकिस्तान नीड्स टू विन दिस सीरीज एट ऑल कॉस्ट। और ये जो रिजवान साहब ने जो मतलब जिस अंदाज से वो खेले थे पहले मैच में, भाई दिस इज क्रिमिनल।
तो आई होप कि दे कैन कम बैक इन द नेक्स्ट मैच टुमारो एंड व्हाट यू कॉल इट लेवल दिस सीरीज, इसलिए क्योंकि जो वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका ने स्क्वाड अनाउंस की है भाई, वो तो भयंकर किस्म का मतलब उनकी टीम है। उस वो तो वनडे सीरीज तो होगी बड़ी तगड़ी, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि साउथ अफ्रीका हैज गॉन बिकॉज ऑब्वियसली दे डोंट हैव एनी मोर वनडे मैचेस टू प्ले फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, मे बी एक्सेप्ट दैट ट्राई सीरीज इन पाकिस्तान, दैट इज पाकिस्तान, इफ द चैंपियंस ट्रॉफी इज हेल्ड इन पाकिस्तान। तो जो उन्होंने स्क्वाड अनाउंस की है, फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड अनाउंस की है, सिर्फ इंजरी की वजह से कॉर्सी का नाम नहीं है और उसका नाम नहीं है, क्या बोलते हैं अपना, निगेटी का नाम नहीं है, लेकिन बाकी सब आ गया भाई वापस। तबरेज़ शमसी भी आ गया है, कैशव मिराज भी आ गया है, ट्रिस्टन स्टब्स भी आ गया है, आपका रबाडा भी आ गया है, आपका वो यैनसन भी आ गया है। तो बुमामा कप्तानी करेगा, तो इफ़ यू लुक एट द वनडे स्क्वाड इट्स वेरी वेरी स्ट्रांग। और वो होगा असल सीरीज, वहाँ पता चलेगा पाकिस्तान की स्टैंडिंग। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान की वनडे परफॉर्मेंसेस बहुत बेहतर रही है इन रीसेंट टाइम्स, एंड द वनडे स्क्वाड सीम्स टू हैव मोर व्हाट यू कॉल इट स्टेबिलिटी इन इट, तो इट शुड बी अ वेरी गुड सीरीज। लेकिन अब ये जो T20 दो मैचेस रह गए, इसमें तो खुदा के लिए यार ये तो जीत जाओ भाई। इस बॉलिंग अटैक, ये मतलब टू मी दिस इज नॉट इवन टॉप बॉलिंग अटैक। अगर इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ भी नहीं जीत सकते तो भाई फिर अल्लाह ही हाफिज है। और उसका तरीका यही है भाई कि इंटेंट से खेलो, इस साउथ अफ्रीकन टीम को तो कूटो यार, इस बॉलिंग अटैक को, इस बॉलिंग अटैक को। मतलब आप 184 नहीं कर पा रहे हो उसके खिलाफ यार, इसलिए क्योंकि रिजवान साहब जो है वो मतलब लगे हुए हैं और एक जिद पड़ी हुई है कि जी रिजवान और बाबर ही ओपनिंग करेंगे। अबे भाई लाओ यंगस्टर्स को सामने यार। मैं देखे ना, एक बात है, एक मूवी है बड़ी अच्छी स्पोर्ट्स ओरिएंटेड, मनी बॉल, जिसमें ब्रैड पिट था। उसमें सिर्फ ये चीज़ थी जो जो मैंने देखा, और भी उसके काफ़ी मतलब चीज़ें थी, एंगल्स है, लेकिन उसमें एक जो मेन चीज़ थी ना, वो ये थी कि यार एट द एंड ऑफ द डे इन स्पोर्ट्स, यू नो, द टीम्स दैट विन मैटर। इट्स ऑल अबाउट विनिंग इन एनी स्पोर्ट्स। नो वन रिमेंबर्स द सेकंड बेस्ट टीम, द थर्ड बेस्ट टीम, किसी को याद नहीं रहता। It's all about winning. How you do it, how you get the best team possible. That's it. That's the end of the story. ठीक है? तो उस मूवी उन्होंने यही दिखाया कि कैसे एक टीम जो अच्छी टीम है वो नहीं जीत पा रही टाइटल, तो आप क्या करते हैं? देन यू ट्राई समथिंग डिफरेंट। अब पाकिस्तान क्रिकेट सेलेक्टर्स नीड टू अंडरस्टैंड दिस यार, कि आपने 5 साल हो गए, 2020 से अगर मैं लगाता हूँ तो 5 साल हो गए, ठीक है? आपने एक 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 न्यूक्लियस ऑफ प्लेयर्स खेलते रहे हैं इन T20 मैचेस फॉर द लास्ट 5 years, ठीक। अब जिसमें बाबर, रिजवान, शाहीन, शादाब, फाकिर जमा, हारिस रूफ, ये रेगुलर खेलते रहे पाकिस्तान के लिए। मैं इनमें कोई ज़्यादा आगे, इनमें से कोई आगे पीछे नहीं हुआ। कोई आगे पीछे हुआ तो दूसरे प्लेयर्स हुए, ठीक है? ये न्यूक्लियस था आपका। अब इस न्यूक्लियस ने 5 साल में 3 T20 वर्ल्ड कप खेले, एक 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेला, 2 एशिया कप खेले, यानी कि 6 मेगा इवेंट्स खेले, और 6 में से एक मेगा इवेंट भी नहीं जीत पाए। फाइनल एक पहुंचे, शायद 2 फाइनल्स पहुंचे, एक वर्ल्ड कप T20 का इन 2022, और शायद एक एशिया कप का जिसमें श्रीलंका ने इनको हरा दिया था फाइनल में, ठीक। तो भाई मेरे, एक सिंपल स्पोर्ट्स की चीज़ है कि आप ये देखते हैं कि यार जो प्लेयर्स, एक न्यूक्लियस जो 5 साल में आपको कोई टाइटल नहीं जिता पाया, क्या वो आपको आगे टाइटल जिता पाएगा 2026 में? क्या आगे वो आपकी टीम को आगे लेके मतलब चल पाएगा? आई डोंट थिंक सो। मैं नहीं समझता कि ये न्यूक्लियस ऑफ प्लेयर्स आपको कैसे बोलते हैं आगे लेके चल सकता है। तो भाई फिर आप क्यों नहीं तैयार हैं, मतलब चेंज करने के लिए ओपनिंग को? क्यों नहीं तैयार है आप ऐसे प्लेयर्स को लाने के लिए जो कि ऑल आउट खेलने को तैयार हो? बात सारी इंटेंट ही और कुछ नहीं है यार। जो पहला T20 हुआ उसमें जिस तरह रिजवान ने बैटिंग की और जिस तरह सायम अय्यूब ने बैटिंग की, यही फ़र्क था यार। सायम अय्यूब कौन सा, क्या सायम अय्यूब क्या टेक्निकली रिजवान से बेहतर बैट्समैन है? नहीं। सिर्फ ये था कि उसका इंटेंट था आके रन्स करने का। ही वॉज नॉट वरीड कि मैं आउट होता हूँ तो हो जाए, लेकिन मैंने कोशिश करनी है रन्स करने के लिए। रिजवान साहब तो पावर प्ले में जहाँ आपको फुल आउट आउट जाना चाहिए, जबकि बेस्ट चांसेस आपके रन्स करने के, वो अपनी विकेट बचाने में लगे हुए हैं। तो भाई पर कैसे चलेगा काम? बाबर हैज़ बीन हॉरिबली आउट ऑफ फॉर्म। ये वो बाबर नजर ही नहीं आता है जो हम, जिस बाबर को हम जानते हैं। अल्लाह करे वो फॉर्म में आ जाए, लेकिन ही स्ट्रगलिंग बैडली यार। मतलब अब ये देखें, इस मतलब जितनी उसकी तारीफ की जाती है उस लेवल से आप देखें तो बात बनती नहीं है यार, कि आप मतलब जो है ना इस तरह से 30-40 करते रहे या 20 करते रहे, मज़े की बात नहीं है। तो आई जस्ट होप कि पाकिस्तान डज वेल टुमारो एंड विंस एंड लेवल्स दिस T20 सीरीज, और इट वुड बी वेरी लाइक एम्बैरेसिंग एज फार एज आई एम कंसर्न। बाकी यार ये अपना चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो कल मैंने वीडियो की, तो काफ़ी लोगों उस पर तकलीफ़ तो हुई है, लेकिन भाई सीधी बात है, जो सच बात है मैं तो सीधी बात करता हूँ। जो मुझे पता चला है और एक बड़े ही पक्के उससे पता चला है, तो मैं
आई स्टैंड बाय व्हाट आई से। लेकिन मैं देख रहा था कि राशिद लतीफ़ जो साबिक कप्तान है, उनका एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। स्टेटमेंट क्या, उन्होंने किसी जगह बोला है कि जी पाकिस्तान को जो है चैंपियंस ट्रॉफी से जो है विड्रॉ कर देना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी पोस्टपोन हो जाए। फिर ये भी बातें चल रही है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी को जो है T20 फॉर्मेट में कर दिया जाए। अगर इन्होंने इसको T20 फॉर्मेट में किया, पहली बात तो ये है, द आईसीसी विल बिकम अ जोक। द आईसीसी एंड ऑल इट्स क्रिकेट बोर्ड मेंबर्स विल बिकम अ जोक। एक चीज़ ये। दूसरा, राशिद ठीक है, उसके अपने ओपिनियन है। He, a lot of Pakistanis feel very strongly nowadays about what's happening over the Champions Trophy issue। और उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर सी बात है यार कि हर वक्त जो है ऐसा लगता है जैसे बीसीसीआई पीसीबी को जो है पुश कर रहा है बैकफुट पे। लेकिन यार आई मीन इजी सेड एंड डन की बात है ना। मतलब मैं यही कहता हूँ, ये जो फॉर्मर प्लेयर्स की बात करता हूँ, कि मैं इजी सेड एंड डन वाली बात है कि आप कहना बड़ा आसान होता है एक चीज़ को करना, लेकिन इतना आसान नहीं है यार। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है भाई कि जैसे आप चैंपियंस ट्रॉफी की पोस्टपोनमेंट के लिए मूव करना चाह रहे हैं, do you have the support of the other cricket boards? Do you have the support of the other teams participating in the Champions Trophy? कि they will agree to what you say कि हाँ जी पोस्टपोन कर दो? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कल भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे बड़ा इशू ये है कि इनको सपोर्ट ही नहीं है दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स की। दूसरा, आईसीसी भी इनको कोई इतना ज़्यादा मतलब सीरियसली लेता नहीं है। तो आप कैसे पोस्टपोनमेंट के लिए जाएंगे? दूसरा, जैसे मैंने बता दिया, अगर आप विड्रॉल के लिए जाते हैं, यू गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। साफ सीधी बात है। अब फिर कोई जवाज़ नहीं है विड्रॉल का। सबसे बड़ी चीज़ है कि या तो एक जवाज़ हो कि हाँ यार इस बेसिस पे हम कर रहे हैं। जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, मैं इंडिया की मतलब कोई आई डोंट एग्री विद द पॉलिसी ऑफ नॉट प्लेइंग इन पाकिस्तान, बट द फैक्ट इज दैट दिस हैज बीन द पॉलिसी फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स। एंड द आईसीसी जो रूल्स हैं किसी भी टूर्नामेंट के लिए, उसमें ये अलाउ होता है कि अगर एक टीम जो है, उसकी गवर्नमेंट अगर उसको कहती है कि आप फला जगह जाके नहीं खेलेंगे फॉर पॉलिटिकल और सिक्योरिटी रीजन, आईसीसी कैन नॉट डू एनीथिंग इन दैट। ठीक है ना? तो बात वही है कि यार कहना बड़ा आसान है कि विड्रॉ कर जाओ और ये कर दो, लेकिन ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती भाई, ये करना बड़ा मुश्किल काम है। एनीवे, पीएसएल की भी खबरें आ रही है जी, ड्राफ्ट का भी डेट अनाउंस होगी, 11 जनवरी की हो रही है, उस पर हम और डिटेल में बात करेंगे। अदर थिंग्स ऑल्सो टू डिस्कस, बट मैंने कहा चलो अभी इतना तो कर लें। तो आप अपना ख्याल रखें, एंड इफ़ यू वॉच माई चैनल, फॉलो माई चैनल, haven't subscribed as yet, kindly do subscribe to the channel and also press the bell icon button so you get the latest notification updates. And the more you like and share my video, it helps the channel. तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।